हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सब। आई जस्ट होप कि आप लोग अपने कमीशन की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और जिनका टैट भी क्लियर नहीं है, जो आगे टैट की भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी वो भी तैयारी कर ही रहे होंगे। तो मेरे ये जो वीडियोस हैं ये दोनों के लिए हेल्पफुल हैं। जो नॉन मेडिकल कमीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर टैट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन दोनों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। इसमें मैंने टॉपिक वाइज काफ़ी सारे एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं। हम लोग रोज़ कोई ना कोई नया टॉपिक उठाएंगे, उसमें से उससे डिस्कस भी करेंगे। एमसीक्यूज उसमें से देखेंगे कि क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चन उसमें से आ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा रेलेवेंट मेरा जो कंटेंट है वो अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि इसमें आपकी भी कुछ हेल्प हो रही है, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम शुरू करते हैं। मेरा आज का टॉपिक है वेक्टर एंड द इक्विलिब्रियम, फिजिक्स का है। इसके बेसिस पे कुछ एमसीक्यूज इसमें डिस्कस कर रखे हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड। जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसको हम और क्या बोल सकते हैं? ऑप्शंस आर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड द डी इज स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम। बताइए इनमें से कौन से वाला सही हो सकता है, ए, बी, सी या डी? इसमें जो सही है दैट इज द ए ऑप्शन, यानी कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज इफ समेशन एफ, यानी कि जो टोटल फोर्स है एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो। अगर कोई बॉडी है उसके ऊपर कई सारी फोर्सेस लग रही हैं और टोटल जो उसका सम है सारी फोर्सेस का जीरो है, देन इट इज सेड टू बी इन ऑप्शन ए रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ऑप्शन बी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ऑप्शन सी मोशनल इक्विलिब्रियम एंड द ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। बताइए, अगर सारी के सारी फोर्सेस जीरो हैं तो ये तो बात ऑब्वियस है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में होएगी। अगर सारी की सारी फोर्सेस किसी बॉडी के ऊपर जीरो लग रही हैं तो बॉडी इक्विलिब्रियम में। लेकिन कौन से वाला इक्विलिब्रियम, रोटेशनल, ट्रांसलेशनल या फिर मोशनल? कौन से वाला होगा? ट्रांसलेशनल। जो बॉडी है वो ट्रांसलेट नहीं कर पाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी। लेट्स मूव to the question number 3, guys. Here is the next question number 3. Question number 3 is a body will be in complete equilibrium if। जो बॉडी है पूरी तरीके से इक्विलिब्रियम में होगी अगर ऑप्शन ए समेशन एफ इज इक्वल टू 0, यानी कि टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू 0, बी समेशन टॉ इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो टी है वो एक्चुअली मैं टॉ लिखने की कोशिश कर रही थी, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था लिखना। सो दिस इज टॉ, टॉ मीन्स अ टॉर्क। ठीक है, दिस इज समेशन टॉर्क इज इक्वल टू 0। सी, जो फोर्स भी 0 होगी टोटल और टोटल टॉर्क भी 0 होगा, थर्ड ऑप्शन। नाउ द डी ऑप्शन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी इट इज इम्पॉसिबल टू हैव अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम। तो डी ऑप्शन बोलते हैं कि अगर ग्रेविटी नहीं, अगर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी की फोर्स की प्रेजेंस की वजह से बॉडी इक्विलिब्रियम में कभी हो ही नहीं सकती। तो इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है? इन चारों में से सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज समेशन एफ इज इक्वल टू 0, समेशन टॉ इज इक्वल टू 0। टोटल फोर्स भी 0 होगी और टोटल जो टॉर्क है दैट इज एक्टिंग ऑन द बॉडी दैट विल आल्सो बी 0। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, गाइज। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर n is along n। जो यूनिट वेक्टर n होता है उसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है?
ऑप्शन ए इज द एक्स एक्सिस, ऑप्शन बी इज द वाई एक्सिस, ऑप्शन सी इज द जेड एक्सिस एंड ऑप्शन डी इज नॉर्मल टू सरफेस। बताइए, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ये तो बेसिक डेफिनेशन में आता है, वेक्टर्स की डेफिनेशन में भी आता है ये तो। हाँ जी, यूनिट वेक्टर जो है दैट इज, उसकी जो डायरेक्शन है दैट इज नॉर्मल टू द सरफेस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज टॉर्क इज डिफाइंड एज, टॉर्क को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ऑप्शन ए टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ऑप्शन बी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म, ऑप्शन सी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड पोजीशन वेक्टर relative to pivot, and the option D is all of the above। क्वेश्चन आपका क्या है कि टॉर्क की डेफिनेशन पूछिए कि बताइए टॉर्क क्या है। टॉर्क क्या है? ऑप्शन नंबर ए टर्निंग फैक्ट ऑफ फोर्स, ऑप्शन बी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द मोमेंट आर्म, ऑप्शन सी इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द पोजीशन वेक्टर रिलेटिव टू पाइवोट, एंड द ऑप्शन डी इज द ऑल ऑफ द अबव। बताइए गाइस विच इज द करेक्ट? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों के तीनों जो हैं वो टॉर्क को डिफाइन करते हैं। ठीक है गाइस, तीनों डेफिनेशंस में आते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर इन स्पेस इज स्पेसिफाइड बाय। एक स्पेस में किसी वेक्टर को जब उसकी डायरेक्शन हम स्पेसिफाई करते हैं तो हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? स्पेसिफाइड बाय 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, 4 एंगल, कितने एंगल चाहिए होते हैं? बहुत ही सिंपल है। ऑप्शन ए 1 एंगल, ऑप्शन बी 2 एंगल, ऑप्शन सी 3 एंगल, ऑप्शन डी इज द 4 एंगल। वेरी 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 इजी गाइज, बिकॉज स्पेस जो है वो क्या है, कितने डायमेंशनल है? दैट इज द 3 डायमेंशनल। ठीक है, तो वेक्टर को स्पेसिफाई करने के लिए स्पेस में हमें कितने एंगल्स की जरूरत पड़ेगी? 3 एंगल्स की। दैट इज द सी ऑप्शन, 3 एंगल्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7 गाइस। 2 vectors A and B make angle theta with each other. The projection of vector B along A is option A dot B upon A dot B upon B, A cos theta या फिर B sin theta। Think about this guys, which is the correct answer here। कोई भी 2 वेक्टर हैं A एंड B है जो आपस में एंगल बना रहे हैं थीटा, तो उस सिचुएशन में जो एंगल जो वेक्टर B होगा उसका जो प्रोजेक्शन होगा वेक्टर A के अलोंग, तो उसके लिए क्या इक्वेशन आएगी? A डॉट बी अपॉन A डॉट बी अपॉन B, A cos थीटा या फिर B sin थीटा। करेक्ट आंसर इज A डॉट बी अपॉन A, यानी कि द ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 8 गाइस। अच्छा, यहाँ पे जो A के ऊपर मैंने ये लगा रखा है ये एक्चुअली वेक्टर को डिनोट कर रहा है, इसका मतलब वेक्टर A है, वो मुझे डिनोट करना अच्छे से आया नहीं, तो सॉरी फॉर दिस गाइस, बट जैसा भी हो प्लीज थोड़ा एडजस्ट करें मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 8, इफ वेक्टर A is equal to वेक्टर B, then the value of the ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट, जब A वेक्टर आपका B वेक्टर के बराबर है तब उसका जो ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट होगा वेक्टर A डॉट B क्रॉस A, वेक्टर A डॉट वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A इज क्या होगा? ऑप्शन A 0, ऑप्शन B 1, ऑप्शन C -1 एंड ऑप्शन डी वेक्टर A डॉट वेक्टर B। बहुत इजी है। ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट में अगर सेम आ रहे हैं बाहर और अंदर, तो इसमें इसका जो प्रोडक्ट होता है वो इक्वल टू 0 होता है। सो द करेक्ट आंसर इज A, दैट इज 0। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9 गाइस। द एंगल बिटवीन, बहुत इजी है, द एंगल बिटवीन A क्रॉस B एंड द B क्रॉस A इज, A से मल्टीप्लाई करेंगे B को और अगर B को मल्टीप्लाई करेंगे A को, तो सिंपल है इसमें। अच्छा, ऑप्शंस क्या हैं? 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री,
270 डिग्री। इसमें जो ए बी है और जो बी क्रॉस ए है, दोनों की डायरेक्शंस क्या होंगी, ओपोजिट होंगी। एक एक्स एक्सिस के अलोंग होगा तो एक दूसरा नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। तो जो एंगल होगा बिटवीन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड द नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो वो कितना होता है, दैट इज 180 डिग्री। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, 180 degree. Now move to the question number 10. Okay guys, the last question number 10. The two vectors are vector A is equal to 3i plus 2j minus k and the vector v is equal to minus 3i minus 2j plus k. Then ये आपके पास दो वेक्टर्स दे रखे हैं, तो इन दोनों वेक्टर में ये जो नीचे चार ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से कौन सी बात सही है, कौन सी नहीं है, कौन सी बात सही है, वो इसमें पूछा गया है। सिंपली ए, ऑप्शन ए इज द ए एंड बी हैव द सेम मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे जैसे ए वेक्टर दे रखा है, इसमें यहाँ पे 3 है कोफिशिएंट, यहाँ पे 2 कोफिशिएंट है, यहाँ पे -1 कोफिशिएंट है। और बी वेक्टर में कोफिशिएंट है -3, -2 एंड 1। जब हम इनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड इनका इक्वल ही निकलेगा। दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल के देखेंगे तो वो आपका इक्वल निकलेगा। वो होता है a² + b² + c² अंडर रूट, तो वो इन दोनों का सेम ही निकलेगा। तो ए आपका करेक्ट आंसर है। नाउ मूव टू द ऑप्शन बी। बी इज द नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए। क्या ऐसा है? जस्ट चेक आउट द क्वेश्चन में वेक्टर बी को देखिए। वेक्टर बी है -3, -2 + 1 और ए वेक्टर में क्या आ रहा है, +3 + 2 -1। यानी कि इसके जो साइंस है वो ऑपोजिट हैं बी वाले में। ए में +3 है, बी में -3, ए में +2 है, बी में -2 है, ए में -1 है और बी में +1 है। तो ये एक दूसरे के उल्टे पुल्टे साइंस है। इस दूसरे के उल्टे पुल्टे साइंस होने का मतलब क्या, ये एक दूसरे के नेगेटिव में आ रहे हैं। सो बी इज नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए, ये भी सही है। तो ए और बी तो दोनों सही है। नेक्स्ट, A has the positive magnitude while B have the negative magnitude. ऑप्शन नंबर सी। क्या ये करेक्ट है? नहीं, अभी तो हमने देखा ऊपर कि जो मैग्नीट्यूड है इन दोनों का वो सेम आएगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव कैसे हो सकता है। एंड द लास्ट ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी। द ऑप्शन नंबर डी इज बोथ ए एंड बी। सो वी हैव चेक्ड आउट जस्ट गाइस के जो ऑप्शन नंबर ए एंड बी है वो दोनों करेक्ट हैं। सो इस क्वेश्चन में जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द लास्ट ऑप्शन, बोथ ए एंड बी, दोनों के मैग्नीट्यूड भी सेम है। और जो वेक्टर बी है दैट इज नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए। तो थैंक यू वेरी मच गाइस। अभी तक इतना ही था अभी इस टॉपिक के ऊपर। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस है डिस्कस करने को, उसके लिए एक और दूसरा वीडियो लाऊंगी। आप मेरे वीडियोस चेकआउट करते रहिए। अगर आपको सही लगेगा तो आप सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। बहुत हार्ड वर्क लगता है ऐसे चैनल्स बनाने में, तो प्लीज़ गाइज अगर आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, हमारी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।